नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन एक एक करके पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। यहाँ पे एक नंबर में आपको बोला है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें जो है कि जो एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिख चुके हैं, इसमें आपका 6 क्वेश्चन दे रखा है। सभी क्वेश्चन को हम लोग हल कर देंगे। जिसमें जो है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है उसको हमने लिख लिया है। क्वेश्चन है आपका x + y = 14, x - y = 4। इसको बनाना है आपको प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका समीकरण 2 को दे रखा है, यानी समीकरण इसको हम नाम दे देंगे 1 और इसको समीकरण हम नाम दे देंगे 2। फिर यहाँ पे लिखना है आपको हल। आपको क्या करना है, समीकरण 1 चाहे 2 का किसी को भी जो है कि आपको हल कर लेना है। x का मान या y का मान निकाल लेना है और समीकरण 2 में रख देना है। यदि आप अगर समीकरण 1 को हल कीजिएगा तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, अगर 2 को हल कीजिएगा तो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा उसका मान निकाल कर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हम लोग समीकरण 1 को हल कर रहे हैं और समीकरण 1 को जो है कि हल करके और समीकरण जो है कि 2 में रख देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए हल। उसके बाद आपको लिखना है समीकरण 1 से तो आप देख सकते हैं आपका समीकरण दिया है x + y = 14। इसमें आपको x या y का मान निकालना होता है। आप किसी का ही मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कि x का मान निकाल रहे हैं। जब x का मान निकालना है तो x को यहीं पे रखेंगे, बराबर है बराबर का चिन्ह देंगे, 14 है जो 14 लिख देंगे। ये आपका जो y प्लस में है इसको उस पर भेजना है। जब प्लस में है तो उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस में y। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो समीकरण 2 है उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। आपका समीकरण है x - y = 4। यहाँ पे x का मान आपको दिया है 14 - y। तो जो यहाँ पे आपका x है ना, इसी मान को क्या करना है, उठा के आपको यहाँ पे x के स्थान तक रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस के आपका कितना है y। अब पहले से यहाँ पे जो माइनस है तो इसको हम लिख लेंगे -y। अब बराबर में क्या है 4। देन आपको क्या करना है, लिखना है 14 - y क्या हो जाएगा -2y बराबर में हो जाएगा 4। 14 आपका प्लस में है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे लिखना है 2y = 4 -14 -2y = 4 में से घटाएंगे 14 मिलेगा आपको -10। माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि y को यहीं पर रख लेना है बराबर में 10। आपका 2 गुना में है, इधर हो जाएगा बटा में, 2 से भाग देंगे घटा देंगे हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो y का मान मिल जाएगा 5। आपको जो है कि y का मान मिल गया। अब आपको क्या करना है, y का मान उठाकर समीकरण 1 2 3 किसी में रख देना है। आपको जो अच्छा लगे, जो आसान मुझे उसमें क्या कीजिएगा, रख दीजिएगा। तो हमने क्या कर रहे हैं कि समीकरण y का मान उठाकर समीकरण जो है कि 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 यहाँ पे है x = 14 - y। लिख लेंगे x = 14 - y। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y का मान आपको मिला है 5। इसी 5 को उठाकर यहाँ पे y के स्थान पर रख देना है। हो जाएगा x = 14 - 5। जब घटाएंगे 14 में से 5 तो आपको मिलेगा 9। ये जो है कि आपका आंसर आ गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया गया है। चलिए इसको भी हल करते हैं।
यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है एस माइनस टी बराबर 3। यहाँ पे उसके बाद है एस बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। यहाँ पे जो है कि 2 को समीकरण दे रखा है आपको, हम इसमें क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1, यह हो गया समीकरण 2। यहाँ पे लिखेंगे हल, देन आपको लिखना है समीकरण 1 से समीकरण 1 का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना है। यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस टी बराबर 3। यहाँ पर भी आप एस या टी का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है कि एस का मान निकाल रहे हैं। तो जब एस का मान निकालेंगे तो एस को यहीं पे रखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बराबर 3। आपका टी माइनस में है, इधर हो जाएगा प्लस में। इसको हम नाम दे दिए समीकरण 3। फिर आपको यहाँ पे लिखना है एस का मान, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आपको लिख देना है रखने पर। समीकरण 2 आपका यहाँ पे दिया है एस बाटा में 3 प्लस में दे रखा है टी बाटा में 2 और बराबर यहाँ पे दे रखा है 6। आपको क्या करना है, एस का मान जो आया है ना 3 प्लस टी, इसको जो है कि उठाकर यहाँ पे एस के स्थान पर रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस टी और बटा में क्या है 3 प्लस में हो जाएगा टी और बटा में क्या है 2। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। जब 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6। लिखेंगे 3 दूना 6, 3 से भाग देंगे, 6 में 2 बार में कटेगा। यदि आप गुना करके एलसीएम निकालिएगा तो क्या कीजिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तिरछी गुना तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 से गुना करेंगे 2 में, आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या करना है, घेर देना है। जब डबल अंक रहते हैं तो घेर देते हैं। 3 से गुना करेंगे 2 में हो जाएगा 3 दूना 6। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और टी है तो फिर टी से गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2t। देन आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह फिर देना है यहाँ पे, फिर गुना करना है 3 से t में तो हो जाएगा 3t। यहाँ पे बराबर में आपको जो है कि दे रखा था अंक 6, इस अंक को जो है कि यहाँ पे क्या कर लेना है, लिख लेना है बराबर में 6। उसके बाद आपको क्या करना है, 2t और 3t को जोड़ देना है। 2t और 3t क्या हो जाएगा 5t। यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस में 5t बटा में है 6 बराबर में हो जाएगा इधर 6। यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए और कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा 6 प्लस 5t बराबर 6 छक 36। 36 प्लस में उधर जगह हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर जाएगा 5t बराबर 36 माइनस के 6 हो जाएगा यहाँ पे 5t बराबर 30। t को यहीं पर रख लेना है, हो जाएगा 30 बटा में 5। 5 से भाग देंगे तो आपको आंसर मिलेगा, t का मान जो मिलेगा यहाँ पे 5 छक 30 यानी 6 मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, t का मान उठाकर समीकरण 1 चाहे 2 चाहे 3 किसी में भी रख देना है। तो यहाँ पे जो है कि हम t का मान उठाकर समीकरण 3 में रखेंगे, ताकि आपका ये समीकरण है ना छोटा है, मतलब जो है कि इसको ज्यादा हल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 को आपको लिख लेना है। यहाँ पे समीकरण 3 दिया है s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t का मान यहाँ पे आपको कितना मिला है 6 मिला है। तो यहाँ पे जो है कि t के स्थान पर 6 को रख देना है, तो लिख देंगे 6
हो जाएगा एस बराबर 3 + 6 हो जाएगा 9। तो आपको भी जो है कि आंसर मिल गया। एक्स का मान मिला है 9, उसके बाद जो है कि आपको टी का मान मिला है 6। 2 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया गया है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। इसमें आप देख सकते हैं कि अंक जो इसमें है ना, कुछ कॉमन अंक दिख रहे थे, तो इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे बाहर। यानी इसमें कॉमन जो है कि आपका 3 दिख रहा है, तो हम 3 बाहर निकालेंगे और 3 से भाग देंगे 9x में। जब हम 9x में भाग देंगे 3 से, तो क्या होगा, 3 तिहाई 9, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3x। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x, माइनस से माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 3 से भाग देना है 3y में। जब 3y में भाग देंगे 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपको यहाँ मिलेगा y, बराबर क्या है 9। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब जो 3 है ना गुना में, इधर हो जाएगा बाटा में। यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस y बराबर 9/3, कटा देंगे 3 तिहाई 9, 3x माइनस y बराबर 3। यहाँ पे आपका जो समीकरण है 1 नंबर समीकरण है, और ये भी जो समीकरण है सेम है। जब समीकरण सेम रहता है ना, तो इसका कोई हल नहीं होता, इसको हम आगे नहीं हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इतना लिख देना है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 0.2x + 0.3y = 1.3। दूसरा दे रखा है आपको 0.4x + 0.5y = 2.3। इसको भी आपको क्या करना है, हल करना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन है ना दशमलव में दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले दशमलव हटा लेते हैं। लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे दे रखा है, इसको लिख लेंगे 0.2x + 0.3y बराबर में 1.3। दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए आपको क्या करना है, बाटा में 1 देना है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एगो संख्या है, तो यहाँ पे एगो 0 देंगे। फिर यहाँ बाटा में क्या देना है, 1 देना है। दशमलव के बाद एक संख्या है, तो एगो 0 देंगे। यहाँ पर भी कितना, बाटा में 1 देना है, और दशमलव के बाद एगो संख्या है, तो एगो 0 देंगे। जब ये हम देंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो आपको जो समीकरण मिलेगा 2x/10 प्लस में 0.3 सॉरी हमें मिलेगा 3y/10 बराबर 13/10, जो कि आपका समीकरण मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 और 10 का एलसीएम निकालना है। जब 10 10 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। जब आधार सेम रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, उसी तरह लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y बराबर में यहाँ पे है 13/10। यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर में जो है ना अंक सेम है, तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो आपका जो समीकरण मिलेगा 2x + 3y बराबर में 13। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3। फिर उसी तरह आपको क्या करना है, इसको भी दशमलव हटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। बटा में क्या देंगे, 1 देंगे। दशमलव के बाद एक संख्या है, तो एगो 0 आएगा। उसी तरह जो है कि यहाँ पे क्या कर देना है, दे देना है। जब इसको देंगे तो आपको जो कि समीकरण मिलेगा 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23y/10। यहाँ पर इसका जो है कि 10 10 का एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ऊपर जो है कि आप देख रहे हैं नीचे अगर आधार सेम रहता है तो ऊपर वाला अंक को उतार देते हैं। लिखेंगे 4x प्लस में 5y बराबर में 23/10। यहाँ पर भी 10 से 10 कट जाएगा। जो आपका समीकरण यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 4x प्लस में 5y बराबर में 23। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हल करना है।
यहाँ पे चलिए समीकरण जो है कि हम लोग 3 से हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 दे रखा है यहाँ पे 2x प्लस के 3y बराबर में 13। आपको x का मान निकालना है तो लिख लेंगे 2x बराबर में 13। यहाँ पे आपका 3y माइनस में इधर हो जाएगा, इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, फिर x को यहीं पर रख लेना है, लिखेंगे 13 माइनस के 3y। 2 आपका गुना में है, यह क्या हो जाएगा यहाँ पे बटा में, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 5। फिर आपको क्या करना है, समीकरण x का मान उठाकर समीकरण 4 में रख देना है। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 यहाँ पे आपको दे रखा है समीकरण जो है कि 4 है, यहाँ पे 4x। आपको क्या है कि x नहीं लिखना है, यहाँ पे x के स्थान पर किसको लिखना है, इसको लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 3y बटा में 2। यहाँ पे आपका क्या है प्लस हो जाएगा 5y बराबर में कितना है 23। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे जो संख्या बच जाता है ना, इसमें क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 2 से गुना करेंगे 13 में हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 2 से गुना करेंगे 3y में हो जाएगा 6y। पहले से आप यहाँ प्लस 5y बराबर में क्या है 23 हो जाएगा 26y। 5y में से घटाएंगे 6y बचेगा माइनस का y बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 23। आपका 26 प्लस में है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, इधर बच जाएगा माइनस y बराबर 23। 26 प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे आपको क्या करना है, 23 में से घटाना है 26 को, तो आपको मिलेगा माइनस का y बराबर यहाँ पे माइनस के 3। माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान मिलेगा 3। आपको क्या करना है, यहाँ पे y का मान उठाकर समीकरण जिसमें मन करे उसमें रख देना है। तो हम क्या करेंगे, y का मान उठाकर समीकरण 5 में रखेंगे, क्योंकि इसमें रखने से जल्दी हल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, रख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y या बटा में क्या है 2, बटा में है आपका यहाँ पे 2 जगह x बराबर 13 माइनस 3 गुने y के स्थान पर आपको रखना है, y का मान कितना मिला है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3। बटा में क्या है 2 हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटा में है आपका 2। x बराबर 13 में से घटाइएगा 9 तो आपको मिलेगा 4 बटा में हो जाएगा 2, घटाइएगा भाग दीजिएगा 2 से 4 में हो जाएगा 2 दूना 4, यानी x का जो मान मिलेगा 2 मिलेगा। यहाँ पे आपको जो y का मान मिला है 3 मिला है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे हल √2x प्लस के √3y बराबर 0। यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, तो इसको यहीं पर रखना है। लिखेंगे √2x बराबर, ये आपका जो है कि प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में √3y। x को यहीं पर रख लेना है, हो जाएगा माइनस के √3y। अब बटा में यहाँ पे आपका जो रूट है ना, यहाँ पे गुना में है, इधर हो जाएगा बटा में। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। समीकरण ये आपका 1 है और ये समीकरण आपका 2 है, इसको नाम दे दिए 3। समीकरण यहाँ पे जो है ना 3 का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे, या हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिख लेना है √3x माइनस के रूट में 8y बराबर में 0।
यहाँ पे जो x का मान मिला है माइनस के रूट 3y बटा में 2, इसको आपको उठाकर यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे जब आप रखिएगा तो हो जाएगा रूट के 3 कोष्ट में लिखना है, क्योंकि जो है कि जब एक से अधिक संख्या रहेगा तो इसको आपको कहाँ लिखना है, कोष्ट में। माइनस में रूट में 3y और बटा में कितना है, रूट 2। इधर माइनस में है आपका रूट 8y बराबर 0। यहाँ पे रूट 3 से गुना करेंगे रूट 3y में तो आपको मिल जाएगा, यहाँ माइनस लगा है तो मिलेगा माइनस के 3y बटा में क्या है, रूट 2। इधर आपका जो है कि माइनस में आपका दे रखा है रूट 8y बराबर में यहाँ पे क्या है, 0। इसमें आप कॉमन देख सकते हैं, कॉमन आपका जो है ना यहाँ पे y है, इसमें आपको कॉमन लेना है। कॉमन जब यहाँ पे y यहाँ पे लीजिएगा, जब हम y कॉमन लेंगे और y से भाग देंगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के 3 बटा में रूट 2। उसके बाद माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर हम y से भाग देंगे रूट 8y में, तो जो है कि y से y कट जाएगा तो मिलेगा माइनस के रूट 8 बराबर में क्या है, 0। ये आप देख सकते हैं कि जितने भी संख्या है सब y के गुना में है। इसको जब हम उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा भागा में, तो हो जाएगा y बराबर 0 बटा में रूट 3, 0 बटा में 3, इसके रूट में यहाँ पे है 2, उसके बाद माइनस में है रूट के 8। जब हम इस सभी संख्या से 0 में भाग देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी भी संख्या से 0 से गुना करते हैं चाहे भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो y का मान मिल जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देना। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 है यहाँ पे x बराबर रूट के 3y बटा में रूट 2। y का मान कितना मिला है आपको, 0 मिला है। इसको जब 0 को उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा x बराबर रूट में 3 गुना में 0 और बटा में क्या है, रूट 2। रूट 3 से गुना होगा 0 में क्या मिलेगा, 0 और बटा में क्या है, रूट 2। रूट 2 से भाग देंगे 0 में तो क्या होगा, 0। इन आपको जो x का मान मिलेगा 0 मिलेगा, y का भी मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन।